ये अरविंद केजरीवाल का चोर मंत्री जिसने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली के अंदर अवैध रूप से खरीदी, जिसकी खातिर आज ये जेल में पड़ा हुआ है। आपको मालूम है ये इतना बड़ा भारी हरामी है। उसके बाद सिसोदिया तुझे भी जेल भेजेंगे और मुख्यमंत्री तुझे भी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे और दिल्ली को, शानदार दिल्ली राजधानी को, आज हम उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आए हैं, दिल्ली को एक शानदार राजधानी के रूप में विकसित करेंगे श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में। भाइयों और बहनों, नीरज तिवारी जी, कौशल मिश्रा जी, हमारे वासु रुखड़ जी, हमारे मोर्चों के एक से हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सब यहाँ आज अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर आए हुए हैं। अध्यक्ष जी, आज से लगभग 2 महीने पहले आपकी लीडरशिप में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाए। और मैंने उस समय एक बात कही थी कि अध्यक्ष जी, इसकी गिरफ्तारी भी होगी और 6 महीने तक इसको अदालत से जमानत भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि 6-8 महीने इसको जेल में रहना है, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते इसको एक चटाई और लोटा भी जरूर देकर आऊंगा कि जरा तिहाड़ जेल में जरा आराम से जरा ये चटाई पर लेटिए सत्येंद्र जैन। तौलिया भी देनी है, दे देंगे, तौलिया भी देंगे। आपको मालूम है ये इतना बड़ा भारी हरामी है कि पिछले 2 सालों में हमारे 8 के 8 विधायक दिल्ली में, इसने अपने सभी विधायकों को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, गांव में, झोपड़ी में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जितना पैसा मांगा सबको दे दिया। लेकिन भाजपा के 8 विधायकों को एक नया पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल महोदय की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें आप किसी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। ये सत्येंद्र जैन मेरे पास पीछे बैठा हुआ था और मुख्यमंत्री मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैंने मुख्यमंत्री को सुनाते हुए कहा, सत्येंद्र जैन, तुमने वक्त फिल्म देखी है? तो कहते क्या वक्त फिल्म? मैं देखी या नहीं देखी है? कहते नहीं देखी है। तो मैंने कहा एक बार और देख लो, नहीं तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। परसों हम भारत के यूडी मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी से मिलेंगे। खाली सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई या उनको बर्खास्त कर दिया जाए, अध्यक्ष जी, इससे बात नहीं बनेगी। लगभग 500 बीघा जमीन दिल्ली की दर्जनों अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अगल बगल में, ये जो नंबर 2 का पैसा था उस पैसे से खरीदी गई है, जिसकी कीमत आज कम से कम 10,000 करोड़ रुपया है। अध्यक्ष जी, हमने दिल्ली में इतिहास रचना है और ऐसा इतिहास रचना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी नहीं रच पाए, इस 500 बीघा जमीन के ऊपर बिल्डोजर चलाकर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारात घर बनाकर हम दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल का चोर मंत्री जिसने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली के अंदर अवैध रूप से खरीदी, जिसकी खातिर आज एक जेल में पड़ा हुआ है, और उस जमीन पर हमारे जो मेहनतकश कमेरे गरीब लोग हैं, जिनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बारात घर नहीं है, वो 500 बीघा जमीन के ऊपर बिल्डोजर चलवाकर उस जमीन पर वो तमाम नागरिक सुविधाएं
उन गरीब और मेहनतकश कमेर लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी जो इन नागरिक सुविधाओं से वंचित है। मेरा प्रस्ताव पास है, आज उठाए प्रस्ताव पास करो। और प्रस्ताव के साथ साथ अब मेरा भी काम पूरा हो गया। आप लोग बड़ी भारी संख्या में आए हैं, बड़ा जोश आप में दिखाई दे रहा है। इस गर्मी में आप लोग आए हैं, राजेंद्र नगर भी जीतेंगे, उसके बाद नगर निगम भी जीतेंगे, और उसके बाद सिसोदिया तुझे भी जेल भेजेंगे, और मुख्यमंत्री तुझे भी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे, और दिल्ली को, शानदार दिल्ली राजधानी को, आज हम उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आए हैं, दिल्ली को एक शानदार राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए आप सभी को बधाई। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, सत्येंद्र जैन को जोर से जरा, जय केजरीवाल तक आवाज। अरे मैं 70 साल की उम्र में मेरी आवाज कड़क है नहीं है? जरा इसका करेंगे इलाज, मुझे मालूम है ना कैसे इनका इलाज होगा। अभी राजेंद्र नगर में भी करेंगे जरा इनका, ये दिखाई ना दे जाए इनकी टोपी पहन के सड़क पे आ जाते हैं, क्या करेंगे इलाज बढ़िया से। चलिए, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सत्येंद्र जैन को, सत्येंद्र जैन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 7 साल पहले एक पार्टी का जन्म होता है और वो पार्टी ये कहती हम तो राजनीति बदलने आए थे। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक हाथ में तिरंगा लेकर और नारा लगाते थे हम राजनीति को बदलने आए हैं, हम ईमानदार राजनीति करने आए। और उस ईमानदार राजनीति का आपने 7.5 सालों में हश्र देखा है। इन 7.5 सालों में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो भ्रष्टाचार से संबंधित हो। इनके विधायकों के द्वारा किए गए कुकृत्य, काले कारनामों का उजागर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया हो। चाहे इनके विधायकों के द्वारा राशन कार्ड बनाने का, जो मंत्री इनके थे, जो राशन कार्ड बनाकर गलत व्यवहार महिलाओं के साथ करते थे, चाहे इनके मंत्रियों के द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हो, चाहे इनके मंत्री के फर्जी डिग्री के आरोप हो, ये सारे 7.5 सालों की इनकी जर्नी को पूरे देश ने देखा है। लेकिन हर बार घड़ियाली आंसू लेकर, इमोशनल लोगों को अपना चेहरा दिखाकर कह रहे हम तो ईमानदार राजनीति करने आए हैं। हम कोई वीडियो भी देख लेते हैं, हम तुरंत बर्खास्त कर देते हैं। आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली में सरकार बनी तो इन्होंने अपने एक मंत्री को बर्खास्त किया था, और पंजाब में सरकार बनी तो इन्होंने एक मंत्री को बर्खास्त किया था। आपको पता है, केजरीवाल कहते थे कि आपको कोई भी करप्शन दिखता है आप वीडियो बनाकर भेजिए और वीडियो के आधार पर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो के स्पेशलिस्ट हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें पता है, इन्हें ये पता है कि हम एक बार जानबूझकर हम अपने किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में जनता को दिखाने के लिए कि हम तो ईमानदार हैं, और फिर लोग भरोसा करेंगे और फिर खुली लूट करेंगे, खुली लूट करेंगे। पंजाब में भी इन्होंने यही किया है और दिल्ली में ये कर रहे हैं। तभी हमारे विधायक दल के नेता और विधायकों के द्वारा डीटीसी बस घोटाले का खुलासा किया। सीबीआई में केस है। डीसी में 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया, सीबीआई में केस है। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के अंदर घोटाला है, सीएजी को हिसाब किताब नहीं दे रहे 57,000 करोड़ का, क्योंकि घोटाला निकलेगा। और यही नहीं, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी हो, स्लम डिपार्टमेंट हो, या दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जिसके अंदर इन्होंने कमरे बनाए थे, वो घोटाले की भी जांच होने वाली है। पूरी भ्रष्ट सरकार
और ये कट्टर ईमानदार जो मुख्यमंत्री हैं, इनके ये कट्टर दोस्त हैं, जो ये मंत्री महोदय जिनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा है, ये जांच चल रही थी 7-8 सालों से। और इस जांच चलने के बाद जब ये चार्जशीट पूरी दाखिल की ईडी ने, उसके आज से 2 महीने पहले की बात है, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मांग की। और ये मामला कोई आज का नहीं है, ये सत्येंद्र जैन से इनकी दोस्ती केजरीवाल की तब से है, जब ये ना मुख्यमंत्री थे और वो ना मंत्री थे, जैसे मनीष सिसोदिया थे। और ये सारे लोग वो लोग हैं जो पैसे को, गलत पैसे को, काले धन को इधर उधर गलत कंपनियों के, फर्जी कंपनियों में जो अपने द्वारा बनाई गई, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ दिल्ली में जमीनें खरीदते थे। अभी 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी और 16.39 करोड़ की संपत्ति आइडेंटिफाई कर ली गई है इनकी। और अभी जैसा विधोड़ी जी कह रहे थे कि इनकी 500 बीघा जमीन जो लगभग 10,000 करोड़ की है, वो जमीनें भी इन्होंने ही खरीदी है। और करते क्या थे, खुद तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर, तो जमीन कहाँ लेनी है, किस कच्ची कॉलोनी में लेनी है, और फिर जाकर वहां सड़क बना देनी है। ये दिल्ली में जो सड़कें नहीं बन रही हैं, लोग कहते हैं कि गांव की और जो मेन शहर है वहां सड़कें नहीं बन रही, उसका नहीं बनने का कारण ये है क्योंकि इनको वहां बनाने में कोई रुचि नहीं है। दिल्ली की जनता को कोई राहत पहुंचे इसमें कोई रुचि नहीं, क्योंकि इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी, केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन ने इतनी प्रॉपर्टी इन इलाकों में खरीदी है, वहीं की सड़क बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि सड़क बनेगी तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। और एक नहीं, जो हवाला कारोबारी है, तो पूरी चार्जशीट है, इतनी बड़ी है, उसमें बाकायदा आरोप है। जो हवाला कारोबारी, हवाला ऑपरेटर जीवेंद्र मिश्रा और अभिषेक चोखानी, उनका बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि स्टेटमेंट है कि ये सत्येंद्र जैन जब मंत्री नहीं बने थे तब से ये हवाला के अंदर पैसा लेन देन था, इनका हजारों करोड़ रुपए का लेन देन था। और इनकी सेल कंपनी, जो फर्जी कंपनी, अकिंचन डेवलपर्स हो या मंगलायतन डेवलपर्स हो या फिर प्रयास इन्फो सोल्यूशंस हो या इंडो मेटल इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो, मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आप तो इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, कमिश्नर रहे, ये कमिश्नर रहे हैं, आप एडिशनल कमिश्नर रहे इनकम टैक्स के, आपको ये नहीं पता कि आप ये जो जांच हुई है, इस जांच का आधार क्या है? कह रहे कि हिमाचल का प्रभारी बना दिया है, इसलिए राजनीतिक देश बस उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल का प्रभारी तो अभी बनाया, जांच तो 7 साल से चल रही थी। और फिर एक बात है, बिल्कुल हिमाचल का प्रभारी बना दिया। मैं तो अगर हिमाचल का प्रभारी बना दिया तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया? अगर गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, आम आदमी पार्टी का विधायक बन गया, सांसद बन गया, तो उसको क्या आपने भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे दिया? ईमानदार हो, अरे भाई सबूत देखिए केजरीवाल जी। और हमें, अगर आप ईमानदार हैं तो आपका दरखास्त करता हूं, तो फैसला होगा, दूध का दूध पानी पाएंगे, लेकिन आपको सत्येंद्र जैन केजरीवाल के भी चिट्ठे खोलेंगे और अभी खुलने वाले हैं। ये देश के अंदर लालू और चौटाला के केजरीवाल जी जो आपके ऊपर ही आने वाला है। और सही बात है,
सत्येंद्र जैन तो सिर्फ मोहरा है, असली जो सरगना है, असली सरगना वो अरविंद केजरीवाल है। वो अरविंद केजरीवाल इसीलिए इनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। और अब जो है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप सत्येंद्र जैन से तिहाड़ में मिलने की तैयारी कर लो, तिहाड़ में मिलने की तैयारी कर लो और तिहाड़ में जाएंगे और इसके साथ साथ आपको बर्खास्त भी करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से आपको छोड़ने वाले नहीं है, दिल्ली की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।